पर्सन वन, वेयर कौन है, और वोहेर कहां से है और क्या कहते हैं। सो पहले का हो गया जारा फ्रांका, वोहेर कहां से है, लिखा है क्या इसमें ये पोलैंड से है, इसका नहीं दे रखा तो आप यही मानो जाओलो, जाओ पाउलो, मतलब जहां रहती है वहीं की है, नहीं तो अलग इंफॉर्मेशन दे रखी होती। और was sagen Sie what sie saying? Deutsch ist wichtig für meine Arbeit und die Kurse im Goethe-Institut machen Spaß. जर्मन इज इंपॉर्टेंट, पूरा स्टेटमेंट ही लिखना है। क्या कह रही है वो कह रही है कि जर्मन मेरे जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को मजा आ रहा है जर्मन सीखने में। ओके, स्वाई वेदात अर्जलान वोहेर कहां से है ये, आउस डे तुर्काई, तुर्काई से है, आउस डे तुर्काई, ये एग्जैक्ट बता दिया। टर्की में भी यहां से है ये। कोई बोले कि इसको मैं आउस इंडियन आउस मुंबई, मैं इंडिया से हूं मुंबई से। इसको मैं आउस राजस्थान आउस जयपुर, मैं राजस्थान से हूं जयपुर से, तो और एग्जैक्ट बता दिया। Was sagen Sie what he is saying? Heimat. Deutschland ist unsere neue Heimat. हमारा नया घर जर्मनी है, टर्की से है बेसिकली, बट अब जर्मनी सेटल हो गए हम। सो Deutschland ist unsere neue Heimat. ओके, नेक्स्ट, वेयर होंगसाई, woher या China oder Shanghai, was sagt sie? Ich liebe Beethoven und Schubert, ये मुझे पसंद है। सो ये इंफॉर्मेशन हमको निकालनी थी। सो बाकी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपको मैं इसमें भी देखो, वेयर कौन, वोहेर कहां से, प्रोफेशन क्या है और हॉबी क्या है। सिंपल है टेक्स्ट। सो नाम दे रखा है, आउस कहां से है, आउस हेपनहाइम, आउस, हाँ तीनों का नाम आएगा इसमें, अपना उसका नाम आया, वोहेर कहां से है, बेरूफ उसका प्रोफेशन क्या है और हॉबी क्या है। तो इसमें से निकाल के हमको लिखना था। और अभी मैं आपको डायरेक्शन बताता हूं कि डायरेक्शन कैसे हम लोग जर्मन लैंग्वेज में डायरेक्शन, ओस्टन वेस्टर्न नॉर्दर्न जूडन की ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आपको बताना आना चाहिए। डायरेक्शन जितने भी हैं सबका आर्टिकल डेयर है ना, ये बोला ना अभी उसने कि नहीं, ओस्टन वेस्टर्न नॉर्दर्न जूडन। इसको बोलेंगे जूड ऑस्टन, जूड वेस्टर्न, नॉर्ड वेस्टर्न, नॉर्ड ऑस्टन। तो सबका आर्टिकल डेयर है, सबका डेयर है। कि कोई ये बोले कि जो दिल्ली है नॉर्थ में है, इंडिया के नॉर्थ में है, तो हम बोलेंगे दिल्ली ईस्ट इम नॉर्डर्न। इन कोई भी डायरेक्शन की बात करोगे तो आप इम लगाओगे पहले, दिल्ली ईस्ट इम नॉर्डर्न फॉन इंडियन, दिल्ली ईस्ट इम नॉर्डर्न फॉन इंडियन, दिल्ली इंडिया के नॉर्थ में है। आपको ये बोलना हो कि उड़ीसा है वो भारत के ईस्ट में है, तो कैसे बोलोगे,
Im Osten von Indian. ओके। अगर कोई बोले कि भाई वो बिहार किधर पड़ता है, बिहार तो यहां पड़ता है भाई, नॉर्थ ईस्टर्न, तो कैसे बोलोगे? तो इन नहीं बोल के इम नॉर्थ ईस्टर्न बोलेंगे, सभी के पहले इम लगाएंगे। इम सबका आर्टिकल डेयर होता है, जैसे डेयर ओस्टर्न, डेयर वेस्टर्न, सबका आर्टिकल डेयर है, तो डेयर आर्टिकल है तो हम लोग इम लगा देंगे, इन डेम इम। सो बोलेंगे बिहार ईस्ट इम नॉर्थ ईस्टर्न फॉन इंडियन। इम लगाना है आपको कि वो कहां पे है कोई चीज, ठीक है। ये तो हुई एक बात। देन जर्मनी का मैप भी देखा था उस दिन अपन ने इसके साथ कि कौन सी सिटी जर्मनी में किधर पड़ती है। सो इट इज लोकेटेड, इट इज सिचुएटेड। कभी आपको जाइन वर्ब दिखेगी और कभी आपको लीगन वर्ब भी दिखेगी। लीगन का मतलब है टू बी लोकेटेड, ये स्थित है। सो जाइन वर्ब बोलेंगे तो हम बोलेंगे इश बिन डू बीस्ट एयर एस जी के साथ ईस्ट वीयर जिंड ईयर जाइड और जी जिंड, जी जिंड पहले कैपिटल लिखेंगे, जी जिंड, जी जिंड। लेकिन अगर लीगन वर्ब है, जाइन का मतलब टू बी, मतलब टू बी का मतलब ही इजारम होता है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से इजारम मतलब निकल जाता है इसका। और लीगन का मतलब है टू बी सिचुएटेड, टू बी लोकेटेड, स्थित होना, कोई चीज कहां पे है। तो यहां पे इसका होगा इस लीगर डू लीक्स्ट एयर एस जी लीक्ड, 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 लीगन, लीक्ड, लीगन और लीगन। अब या तो ऐसे बोल दो दिल्ली ईस्ट, दिल्ली ईस्ट इम नॉर्दर्न फॉन इंडियन, या बोल दो दिल्ली लीक्ड। बात तो एक ही है ना, दिल्ली है सिंगुलर के लिए, ईस्ट या लीक्ड आता है, दिल्ली ईस्ट या दिल्ली लीक्ड सिंगुलर है, कुल मिला के बात यह है। तो ऐसे हम लोग डायरेक्शन बताएंगे हम। अब कभी कभी क्या होगा कि कौन सी चीज किसके कहां पड़ती है, कभी कभी ऐसे भी बताना पड़ जाता है हमको। जैसे जर्मनी का मैप लेते हैं हम लोग, डॉइचलैंड, अब जर्मनी का मैप देखा हमने। अब कोई बोले कि नॉर्थ राइन वेस्टफालन किधर है, तो क्या बोलोगे? नॉर्थ राइन वेस्टफालन ईस्ट, वेस्टर्न फॉन डॉइचलैंड, कि ये जर्मनी के वेस्ट में पड़ता है। तो ये का ये मैप जो है हमको इस तरीके से तो देखना ही पड़ेगा ना कि कौन सी डायरेक्शन किधर है। तो उसी हिसाब से ऑस्टन, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, जूडन और बाकी की डायरेक्शंस वैसे ही हैं। अगर कोई ये बोल दे कि बर्लिन, ये जैक्सन है नीचे, जैक्सन तो पूरा स्टेट है एक्चुअली, लेकिन जैक्सन जो है वो बर्लिन के किधर पड़ता है? जैक्सन खुद बर्लिन के किधर पड़ता है?
साउथ में पड़ता है जूडन, तो बोलो जैक्सन, जैक्सन ईस्ट, कौन बर्लिन, और कोई बोले बर्लिन उसके किधर पड़ता है? नॉर्थ है ऊपर, तो क्या होगा? बर्लिन जैक्सन, इम नॉर्डन फोन आएगा ना? ओके, इम नॉर्डन फोन जैक्सन। अगर जैसे बर्लिन का कर रहे हैं, ऐसे ही ये दोनों स्टेट थे, बर्लिन सिटी भी अपने आप में स्टेट भी है, ये स्टेट है, आपस में दो सिटी का भी कर सकते हैं ऐसे ही। शुभिका समझ आ रहा है ना? दो सिटी की भी बात कर सकते हैं हम लोग। शुभिका तुम बोलना कि ब्रेमन जो है, ब्रेमन, यहां पे कोई ब्रेमन करके सिटी स्टेट है और इधर बर्लिन है, तो ब्रेमन बर्लिन के किधर पड़ता है? आप चाहो तो वेस्टर्न में बता सकते हो, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है, वेस्टर्न बता सकते हो। यस, ब्रेमन ईस्ट, इन वेस्टर्न फोन बर्लिन। यस, विकास तुम बताओ, यहां पे तो है एक जारलैंड करके और इधर है बर्लिन, तुम ये बताओ बर्लिन जारलैंड के किधर पड़ता है? बर्लिन जारलैंड के किधर पड़ता है? बर्लिन बोला है मैंने इसीलिए बोलो बर्लिन जारलैंड के किधर पड़ता है? जारलैंड पड़ता है जूड वेस्टर्न में, तो बर्लिन से तो बोलो बर्लिन ईस्ट, इम नॉर्ड ऑस्टन फोन जारलैंड। जैसे आपने पूछ लिया ये जारलैंड पूछ लिया, तो मतलब डायरेक्शन मैन इसी के ऊपर ले ले, मतलब ऐसे तो सीधा पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब मैं तो ये कह रहा हूं कि जो कोई आपको पूछे ना कि वो सिटी कहाँ है, सीधा उसके ऊपर ही डाल उसके क्रॉस ही लगा दो, मार लो, फिर उसी से देख लो ये कहाँ है, जो पहले है ना उसके क्रॉस लगा दो और उसके हिसाब से डायरेक्शन बना लो और उस पता चल जाएगा। हाँ, बर्लिन से पूछते बर्लिन से ये किधर है, तो ये हो जाता जूड वेस्टर्न हो जाता। यस, तो ये जो भी मेन सिटीज हैं इनको अपने हाथ से लिख के देखना है, अपने आप को जबरदस्ती ये नहीं सोचना है कि एक बार पढ़ लिया मेरे को आ गया, नहीं आता, एक बार पढ़ने से नहीं आता, 10 बार लिखना पड़ेगा तब आता है। ठीक है, फिर टिप्स पे आ जाएगा तो आपकी लिसनिंग भी बढ़िया होगी, क्योंकि जो दिमाग में रजिस्टर हो गया वही तो ढंग से सुनता है। सो ये इसकी फोटो ले लो, कोई नहीं, ग्रुप में तो आएगा ही, बट फोटो ले लो। इस काली जैकेट मेरी है। काली जैकेट मेरी है। तो मैंने ये बनाया था स्वारे याके इस्तेमाल। तो ये क्या? गिह्योर्ट मियर करो इसको आप, जो वर्ब है ना, गिह्योरन वर्ब बता रखी है आपको। बोलो, ब्लैक जैकेट मेरी है, स्वार्थ है, स्वार्थ से याके गिह्योर्ट मियर।
और यह नीली पेन ट्रैवल की है। सो गिहोरन वर्ब लगाओ उसमें, अच्छा इसको थोड़ा गिहोरन वर्ब लगानी है, गिहोरन जूम कर दो इसको हाँ तब फोटो लेते हैं इस पर्टिकुलर। ओके, सो नेक्स्ट, ये जो सिटी और स्टेट्स हैं, थर्ड लेसन में एक्चुअली आपको लैंग्वेजेस, सिटी और स्टेट्स ये सिखाने वाला हूं मैं। लैंग्वेजेस कुछ कुछ तो पता चल गई आपको, कौन कौन सी पता चल गई? तुर्की, फ्रांसीसी, पोलैंडिश, इटालियन, पॉलनिश वगैरह सिखाया ना आपको, ये थर्ड लेसन में वही आने वाला है, तो आपको कंफर्ट लगेगा। कई चीजें मैं एडवांस में आपको बताता चल रहा हूं ताकि लेसन में आते ही आप कूल फील करो कि इस लेसन में देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। स्टेट है, सिटी, स्टेट है, लेंडर, कंट्रीज के नाम, और स्प्राखन लैंग्वेजेस, सिटीज, कंट्रीज और लैंग्वेजेस। इंपॉर्टेंट सिटीज, इंपॉर्टेंट सिटीज तो लेंगे हम लोग जर्मनी के और यूरोप के, ये कंट्रीज, मेन कंट्रीज यहां दिख रहे हैं आपको। नीदरलैंड है, बेल्जियन, मेरे साथ बोलते भी जाओ, नीदरलैंड है, बेल्जियन, लुक्सेमबर्ग, लुक्सेमबर्ग, डॉइचलैंड, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वेगन, स्वीडन, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टलैंड, लेटलैंड, लेटलैंड, लाटविया, लेटलैंड, रूसलैंड, ये। सो इनकी लैंग्वेजेस वगैरह हमने ऑलरेडी भी की है, बट एक बार वापस आपके साथ पहले लैंग्वेज एक बार, ताकि आपको लगेगा कि हाँ ये चीज हमने कर रखी है। फिर सिटीज को अपन वापस मैपिंग करेंगे, कौन सी चीज कहां पे है स्थित, ये वाला। विल से स्प्राख है स्प्रेशन दी नाखबारन फोन डॉइचलैंड। नाखबारन का मतलब है पड़ोसी। जर्मनी के नेबर्स कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं? तो कोई एक बोलता है, कोई एक से ज्यादा भी बोलता है। स्विट्जरलैंड की कितनी बताई थी? जर्मनी और एक और की, दो तीन की। ओके, मैं यहां पे लिखता हूं एक बार वापस से कि कौन से की कौन सी लैंग्वेज है। नीदरलैंड है, नीदरलैंडिश, नीदरलैंडिश। डेनमार्क, डेनिश। पोलैंड, पोलनिश। चेशिश रिपब्लिक, चेशिश, चेशिश, चे में TSCH ना, चेशिश। डॉइचलैंड में डॉइच। बेल्जियन, देखो बेल्जियम के पास में एक तो फ्रांस पड़ता है, लुक्सेमबर्ग भी एक कंट्री है, अलग कंट्री है। ये तो बेल्जियम की बात कर रहे हैं पहले हम लोग। बेल्जियम के पास में कौन सा कंट्री पड़ता है? नीदरलैंड है, बेल्जियन तो खुद है ही, और फ्रैंकराइस, डॉइच। तो ये तीनों की लैंग्वेज इसमें चलती हैं। एक होगी नीदरलैंडिश, एक डॉइच, और फ्रांस की फ्रांसियोजिश। फ्रांसियोजिश, फ्रांसियोजिश। तो ये तीनों यहां पे डॉइच, नीदरलैंडिश और फ्रांसियोजिश तीनों लैंग्वेज यहां चलती है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में मेन तो डॉइच चलती है, डॉइच। और एक ये जो स्लोवेनिया है नीचे, इसकी भी चलती है थोड़े से इस एरिया में, स्लोवेनिश, स्लोवेनिश, डॉइच, स्लोवेनिश।
जर्मनी में डॉइच, फ्रांस में फ्रांसियोजिश। जो बेल्जियम में 3 लैंग्वेज चलती हैं, ऐसे ही लग्जमबर्ग में भी 3 लैंग्वेज चलती हैं, लेकिन लग्जमबर्ग में एक तो डॉइच, एक फ्रांसियोजिश, एक इसकी खुद की है लुक्सेमबुर्गिश। लुक्सेमबुर्गिश 3 लैंग्वेज। इसमें छोटे वाले में 3 और इसमें भी 3, डॉइच, फ्रांसियोजिश और लुक्सेमबुर्गिश, 3 चलती हैं दोनों में। और ये भी छोटा, लेकिन इसमें 4 हैं, 3 से भी खुश नहीं है, ये 4 है इसमें। तो हाँ, ये 4 लैंग्वेज है इसकी। सो आप समझ जाओ, इधर वाले की चलेगी, इधर वाले की चलेगी, इधर वाले की चलेगी, और एक इनकी खुद की। तो यहां पे कौन कौन सी हैं? डॉइच, फ्रांसियोजिश, इटालियनिश, कुछ तो हमने लैंग्वेज करी थी, जैसे पोलनिश, डॉइच, लेकिन ये सब की अब हमको करनी है इस लेसन में, ये सारी लैंग्वेजेज आने वाली है। तो इटली में कौन सी? इटालियनिश, बोलो, बोल के देखना है। इटालियनिश, डॉइच, फ्रांसियोजिश, और एक की खुद की है रेटोरोमानिश। स्विट्जरलैंड की है ये भी। रेटोरोमानिश। एक बार वापस देखते हैं स्विट्जरलैंड में कौन कौन सी चलती है। फ्रांसियोजिश, रेटोरोमानिश, डॉइच और इटालियनिश। स्लोवेनिया तो इटली के भी आगे है, तो उनकी यहां पे नहीं चलती, उनका तो इस पे असर है, जनरली पड़ोसी पे असर रहता है ना। सो यहां पे नीदरलैंड में एक फ्रीसिस करके और चलती है लैंग्वेज, थोड़ी सी फ्रीसिस, वो हम लोग देखेंगे। डेनमार्क में डॉइच तो चलती है, लेकिन इसका भी असर रहेगा, डेनिश के साथ डॉइच, डेनिश, डॉइच। अब पोलैंड में मेन लैंग्वेज उसकी पोलनिश ही है। ऐसे ही अब यहां पे फ्रांस भी बड़ा कंट्री है, लेकिन जर्मनी वाले फ्रांस की नहीं चलने देते और फ्रांस वाले जर्मनी की नहीं चलने देते। ये थोड़े इस मामले में ज्यादा ही कट्टर है। पहले इनकी बहुत राइवलरी रही है, शायद ये कारण हो सकता है कि ये नहीं चाहते एक दूसरे की लैंग्वेज का, कल्चर का प्रभाव आए। हम बड़े हैं, ठीक है। सो ये दोनों ही बड़े हैं। अब एक बार टेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यही आता है या कुछ और आता है, देखते हैं। डॉइचलैंड, लीक्ट आ सकता है ना, लीक्ट भी बोल सकते हैं और ईस्ट भी बोल सकते हैं। लोकेशन के लिए लीक्ट भी बोल सकते हैं और ईस्ट भी बोल सकते हैं। सो डॉइचलैंड लीक्ट इम सेंट्रूम फॉन यूरोपा, वेस्ट यूरोपा। जर्मनी जो है यूरोप के, वेस्ट यूरोप के एक्चुअली, क्योंकि यूरोप के ईस्ट में तो ज्यादातर रशिया ने ही कवर कर रखा है। रशिया इतना बड़ा है कि ईस्ट यूरोप में तो, हाँ, पूरी दुनिया में भी सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, तो उसमें व्हाइट रूसलैंड क्रिश्चियन कंट्री है, हाँ। सो डॉइचलैंड लीक्ट इन सेंट्रूम फॉन वेस्ट यूरोपा। जर्मनी जो है वो वेस्ट यूरोप के सेंटर में है। सेंट्रूम मतलब इन द सेंटर ऑफ। एस हार्ट नो इन नाखबारलैंडर, इट हैज 9 नेबरिंग कंट्रीज। इम ऑस्टन, इम लग रहा है, देखो डायरेक्शन से पहले, इम लगाना है आपको। इम ऑस्टन लिक्ट पोलैंड। ये कह रहा है कि जर्मनी के ईस्ट में पोलैंड है, कंट्री का तो नाम पोलैंड है ना, सो ईस्ट में पोलैंड है। हियर स्प्रिस्ट मान पोलनिश, और यहां के लोग पोलनिश बोलते हैं। यू स्पीक हियर पोलनिश, पीपल स्पीक हियर पोलनिश। जूडलिश फ्रॉम पोलैंड, और पोलैंड के साउथ में
कौन सा कंट्री है? लिक्ट चेशियन, चेशियन है, चेशियन चेक रिपब्लिक को ही बोलते हैं चेशियन। ये देखो इसके साउथ में ही है ना, तो ऐसे भी बोल सकते थे इमजूडन फोन, जूडलिस बोल दो या इमजूडन फोन। पुलिस कहाँ है फिर? ये है ना जूडलिस, नहीं ये क्या है मतलब? जूडलिस का मतलब है इमजूडन, इमजूडन का मतलब है साउथ में, एक ही बात है लेकिन इसके लिस्ट लग गया है तो मैं सोचा होता हाँ लिस्ट लग गया इसमें, तो लिस्ट भी लगा सकते हैं या फिर इमजूडन फोन भी बोल सकते हैं। हमने इमजूडन सीखा है ना, तो आप यहां लिख सकते हो इमजूडन फोन पोलैंड लिक्ट चेशियन, कि पोलैंड के साउथ में चेक रिपब्लिक है चेशियन। डॉट स्प्रिस्टमान चेशिश, यही है चेशिश। जनरली आप लैंग्वेजेस के देखोगे तो लास्ट में देखो SCH लगभग सबके है, SCH 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 ना, ये सबके लगा हुआ है। सो चेशिश, चे इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि TSCH को चे पढ़ते हैं अपन, चूज, राइट, TSCH को चे रीड करते हैं। सो चेशिश। जूडलिश फोन डॉइचलैंड, जर्मनी के साउथ में कौन कौन से कंट्री हैं? दो है ना, जर्मनी के साउथ में दो है, तो जूडलिश फोन डॉइचलैंड liegen Österreich und die Schweiz, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड, दो हैं। इन Österreich spricht man Deutsch डोच बोलते हैं स्ट्राइश के मतलब und Slowenisch, स्लोवेनिश ही बोलते हैं। right, Deutsch und Slowenisch, okay, Deutsch। westlich von Österreich, ऑस्ट्रिया के वेस्ट में कौन है? स्विट्जरलैंड है, इसको बोलते हैं श्वाइट्स। सो वेस्टलिश फॉन यूस्ट्राइस लिक्ट दी श्वाइट्स, लिक्ट बोल दो चाहे ईस्ट बोल दो, बात एक ही है। हियर स्प्रिस्ट मान फियर स्प्राखन, यहां 4 लैंग्वेज बोलते हैं, डॉइच, इटालियनिश, फ्रांसियोजिश und रेटोरोमानिश। रेटोरोमानिश उनकी खुद की थी ना एक, रेटोरोमानिश, डॉइच, फ्रांसियोजिश, इटालियनिश, 4 बोलते हैं इसमें। देन फ्रांसियोजिश फ्रेंच लैंग्वेज, स्प्रिस्ट मान इन फ्रांक्राइश, फ्रांक्राइश मतलब फ्रांस, फ्रांसियोजिश मतलब फ्रेंच, ये लैंग्वेज बोलते हैं। यस, फ्रांस में फ्रांसियोजिश। आपको इन सब लैंग्वेजेस में अगर फ्रांसियोजिश बोलना आ गया तो समझ लो सब आ गए। इसको बोल के देख लो, फ्रांसियोजिश, फ्रांसियोजिश, मतलब बोलने में थोड़ा एक बोलो फ्रांसियोजिश, चोंच खोलो बोलेगा फ्रांसियो, शो यस, सियोजिश, जिस क्योंकि एस के बाद में वोवल आता है तो एस खुद जय बन जाता है। यस शो जिस यस, फ्रान शो फ्रान, यहां तक तो हो गया ना। स्यो जिश, फ्रांसियोजिश, एक बार बोल के देखो फिर से, फ्रांसियोजिश, राइट, फ्रांसियोजिश बोलना आ गया सब आ जाएंगे। फ्रांसियोजिश फ्रेंच लैंग्वेज, और फ्रांक्राइश फ्रांस कंट्री। तो चाहे लैंग्वेज को पहले लिख दो, चाहे कंट्री को पहले लिख दो, चाहे देश का नाम पहले लिख दो, एक ही बात है ना, कंट्री लिख दो चाहे लैंग्वेज लिख दो, वर्ब सेकंड पोजीशन पे आनी चाहिए। सब्जेक्ट पहले लिख दो चाहे ऑब्जेक्ट पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता जर्मन लैंग्वेज में, वर्ब आनी चाहिए सेकंड पोजीशन। यहां पे देखो इन्होंने लिखा है फ्रांसियोजिश, फ्रेंच लैंग्वेज को पहले लिख दिया, फ्रांसियोज सब्जेक्ट को बाद में लिया, कोई बात नहीं, वर्ब तो सेकंड पोजीशन पे ही आई। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मान स्पृष्ट। देखो ये 3 तरीके से बोल के आप ट्राई कर सकते हो। जैसे मान लो इसी सेंटेंस को मैं बोलूं, मान स्पृष्ट फ्रांसियोजिश, फ्रांसियोजिश इन फ्रांक्राइश,
Frankreich. इन फ्रांकराइश, मान लिया ना मैंने पहले। अब मैं फ्रांसियोज, और इसमें क्या लिखा हुआ है? फ्रांसियोजिस स्प्रिस्टमान फ्रांकराइस। अगर मैं बोलूं इन फ्रांकराइस, तीसरे तरीके से लिखूं मैं, इन फ्रांकराइस स्प्रिस्टमान फ्रांसियोजिस, एक ही बात है। वर्ब सेकंड पोजीशन पे आनी चाहिए, बाकी लकीर का फकीर नहीं बनना, सब्जेक्ट नहीं आया, वर्ब सेकंड पोजीशन पे आनी चाहिए। सब्जेक्ट तो थर्ड पोजीशन पे भी आ सकता है, ठीक है। ओके, Das Lied Südwestlich von Deutschland, जिसकी बात कर रहे हैं अपन फ्रांस की, वो साउथ वेस्ट में है क्या? देखो, देख लो, आ गया इधर, साउथ उसी में है, यस, साउथ वेस्ट, क्योंकि ये तो जूड और ये वेस्ट, और दोनों के बीच में जूड वेस्टर्न। सो जूड वेस्टलिश फॉन डॉइचलैंड इम वेस्टर्न und नॉर्डर्न नॉर्ड वेस्टर्न, इम वेस्टर्न, इम लग गया डायरेक्शन से पहले, इम वेस्टर्न und नॉर्ड वेस्टर्न जिन लुक्सेमबर्ग, बेल्जियन und नीदरलैंड है, 3 कंट्री है भाई। सो नीदरलैंड है, लुक्सेमबर्ग और बेल्जियन, ये वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट दोनों में ये 3 कंट्री है। अब 3 कंट्री में लैंग्वेज 8 बोलते हैं, 3 तो उनमें और 2 उनमें, अब कॉमन है कुछ। देखो, इन लुक्सेमबर्ग कितनी है? लुक्सेमबर्ग में 3 है ना, यस। सो इन लुक्सेमबर्ग स्प्रिस्ट मान 3 स्प्राखन, 3 लैंग्वेजेस। भाई स्प्राखन और एक्सप्रेशन में कंफ्यूज नहीं होना, कई बच्चे गड़बड़ करते हैं। स्प्राखन का मतलब तो है लैंग्वेजेस और एक्सप्रेशन है टू स्पीक। तो एक्सप्रेशन तो वर्ब होगी, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन और स्प्राखन। स्प्राख है का प्लूरल स्प्राखन है, इसका मतलब है लैंग्वेज, और इसका मतलब है टू स्पीक। तो आप बोलो मैं 3 लैंग्वेज बोलता हूं, तो वर्ब कौन सी है इनमें से? इस स्प्रेशे, यस, इस स्प्रेशे 3 स्प्राखन, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस। सो हियर इन लुक्सेमबर्ग स्प्रिस्ट मान 3 स्प्राखन, यहां पे स्प्रिस्ट आया मतलब लोग बोलते हैं 3 लैंग्वेजेस। नाउन हमेशा कैपिटल लिखा जाता है और वर्ब को स्मॉल लिखता है। डॉइच, फ्रांसियोजिश और लुक्सेमबुर्गिश। देखो इनकी एक तो खुद की थी, लुक्सेमबुर्गिश, डॉइच, फ्रांसियोजिश। Das ist die nationale Sprache in Luxemburg. In Belgien spricht man auch 3 Sprachen. बेल्जियम में भी 3 है। और अब की बार नीदरलैंडिश, डॉइच और फ्रांसियोजिश। बेल्जियम में देखो नीदरलैंडिश, डॉइच और फ्रांसियोजिश, इसमें भी 3 है। Dann नीदरलैंडिश, डॉइच और फ्रांसियोजिश। इन den नीदरलैंडन, नीदरलैंड्स में स्प्रिcht man नीदरलैंडिश und फ्रीशिश, 2 बोलते हैं उसमें, क्या? फ्रीजिश, नीदरलैंडिश और फ्रीजिश, यस, 2 लैंग्वेज है इसमें। नॉर्डलिश फ्रॉम डॉइचलैंड, जर्मनी के नॉर्थ में कौन सा कंट्री है? लिट डेनमार्क। इन डेनमार्क स्प्रिस्ट मान डेनिश und डॉइच। सो डेनिश und डॉइच, ये इन लैंग्वेजेस के नाम आपको लर्न करने हैं। कंट्रीज, जर्मनी के पड़ोसी देश और उनकी लैंग्वेजेस, ये आपको आना चाहिए। टेक्स्ट पढ़ोगे अपने आप आएगा। अब आपका होमवर्क एक तो ये लर्न करना है, इसके अलावा जो हमने ऑलरेडी किया है वही चीजें, मैप को अच्छे से देखना है।
मैप से रिलेटेड एक्सरसाइज भी दे रखी है इसमें। जैसे इसी लेसन में ये मैप दे रखा है थोड़ा डिटेल में, है ना, ये और साफ दिख रहा है पहले वाले से। इसमें सिटीज पे ज्यादा फोकस किया है, उसमें कंट्रीज पे किया था। ये रेड रेड है जो सिटी है। ये सिटी है। ये सिटीज हैं इसके अंदर ना, जैसे ड्यूसलडॉर्फ, डुइसबुर्ग, डॉर्टमुंड। अब की बार इन्होंने स्टेट्स के नाम नहीं लिख के सिटीज पे फोकस किया है मेनली। तो आपको ये लर्न करना है, और ये डायरेक्शन तो वही है। आप कंफ्यूज मत हो ना, इसमें दो लिखा हुआ है, इम नॉर्डर्न फोन और नॉर्डलिश फोन। तो नॉर्डलिश फोन की बजाय हमने तो इम लगाना है, तो दो ऑप्शन है लेकिन हम इम वाला लेंगे, ठीक है। अच्छा उसमें सर वो बात एक ही है। चल रहा था लास्ट में हाँ, रिस्क लग रहा था, वो दूसरा चल रहा था इसमें बीच बीच में, तो हमने तो फिक्स कर लिया कि इम लगाएंगे ताकि कंफ्यूजन ही नहीं रहे, नहीं तो कभी ये कभी वो। आपको करना क्या है इसमें कि कौन सा सिटी कहाँ पे है। सर आप कौन सी सिटी में रखे आए थे जर्मनी? मैं मेनली बोन और म्यूनशन में था, हाँ सर। राइट। बाकी तो घूमा तो लगभग 11-12 स्टेट में हूँ, लेकिन 2 में मेनली रुका था मैं। आपको इसमें एक तो ये ट्रांसलेट करना है, ये वाला टेक्स्ट स्प्राखन, पेज नंबर 53 पे जो है, एक तो आपको ये ट्रांसलेट करना है, समझने की कोशिश करनी है इसको। ये वर्ड्स पहले तो इन वर्ड से पढ़ के ही समझने की कोशिश करना कि इसमें क्या होगा। पहले ये वर्ड मतलब पढ़ेंगे। ये वर्ड पढ़ लो, जैसे लिंडन स्ट्रास दे रखा है कि कोई फैमिली होगी जो 1985 से फिल्म फैमिली जारी काकिस, ये फैमिली का नाम है तो इसको डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश मत करना। नाम है ये तो कोई बोलेगी शेखावत फैमिली, तो ऐसे। आउस ग्रीशनलैंड, ये ग्रीस से आई हुई होगी शायद। पानायोटिस und एलेना, ये नाम है। पानायोटिस और एलेना नाम तो कुछ भी हो सकता है, किसी का भगवत सिंह नाम हो सकता है भाई। रेस्टोरेंट, शायद इनका कोई रेस्टोरेंट होगा। ग्रीशिश und डॉइच, ये लैंग्वेज बोलते होंगे शायद ये। वाजिली und मारी फरहाइराटेड, इनका कोई बेटा होगा जो मारी से शादी की होगी उसने। और निकोस, उनका भी एक बेटा होगा। ऐसे करके कुछ आपको ये पढ़ना है और समझना है। तो एक तो ये टेक्स्ट है, और इसके अलावा केवल मैप पे काम करना है। मैप और लैंग्वेज। यस, मैप और लैंग्वेज। मैप में इसको देख लो, लास्ट मैप में ये दोनों जगह दे रखी होंगी। कौन सी सर? मैप में एयरफोर्ट भी होगा, वाईमार भी होना चाहिए, बैर्न और बाजल, वीन और लिंस। तो किस दिशा में? वीन लिंस के किस दिशा में पड़ता है? दिशा में। ये कौन सा पेज है? 58 58 है। पे। तो मैप की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कौन सा किस दिशा में पड़ता है। 10 ऑन। आप मेरे को विकास सर वो मैसेज करना, सर एक्सरसाइज उसकी भी भेजूंगा सेपरेबल की।